लवक यानी कि प्लास्टिड। लवक सभी पादप कोशिकाओं में कुछ प्रोटोजोआ युग्लिना में मिलते हैं, ठीक है। लवक यानी कि जो प्लास्टिड है उसके बारे में बात कर रहे हैं। आकार में बड़े होने के कारण इन्हें सूक्ष्मदर्शी से आराम से देखा जा सकता है। माइक्रोस्कोप में आराम से हम इसको देख सकते हैं, क्यों? क्योंकि शेप में जो इसका आकार होता है वो बड़ा होता है, साइज में बड़ा होता है। इसमें विशिष्ट प्रकार के वर्णक मिलने के कारण ये विभिन्न रंगों में दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? भिन्न भिन्न रंगों में दिखाई देता है। तो ये जो है आप ये देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर जो प्लास्टिड है, ठीक है, जो प्लास्टिड है वो हम देख रहे हैं। तो जो प्लास्टिड है बच्चों, वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। एक बार कलर चेंज कर लेना चाहिए, यही देख लो, फिर हमें सिर्फ पढ़ना पड़ेगा। तो जो प्लास्टिड है बच्चों, वो बेसिकली 3 तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, है ना। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अभी क्या क्या होते हैं वो हम देखेंगे, आओ। विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर जो लवक है वो कई तरह के होते हैं, जैसे हरित लवक, है ना, जैसे हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट, है ना। वर्णी लवक यानी कि क्रोमो, भाई कलर होता है ना, क्रोमो यानी कि, पता है ये बात, क्रोमो यानी कि कलर, देखो सी और कलर, ठीक है, क्रोमो कलर, याद रहेगा। वर्णी लवक जो कलर देते हैं, फाइन। अवर्णी लवक यानी कि जो कलरलेस होंगे, और इसको हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि इसमें कोई कलर नहीं होता, ये अवर्णी लवक कहलाते हैं। तो हरित लवक के बारे में हम देखते हैं। हरित लवक क्या होता है? इसमें पर्णहरित वर्णक व कैरोटीनॉइड वर्णक होते हैं। ये बेसिकली प्रकाश संश्लेषण में, आपको पता है कि ग्रीन कलर का है, भोजन बनाने में हेल्प करेगा, हाँ या ना? सही बात है कि नहीं बनता? पिगमेंटेशन होता है ना यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में। अभी अपन पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डोंट वरी, उसमें हम बहुत अच्छे से बात करेंगे कौन कौन से सिस्टम होते हैं, पीएच सिस्टम कौन सा होता है, P2 सिस्टम कौन सा होता है। ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखने में हेल्प करते हैं। हरे पौधे में अधिकतर हरित लवक पत्ती के पर्ण मध्योतक में पाए जाते हैं। जो पर्ण मध्योतक होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तभी वो ग्रीन कलर की होती है। ये पता है चीज़ें, हाँ है ना? अच्छे से पता है अपन ने। देखो यार, ऐसे मत करो, मतलब ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हुई है। कैसे पढ़ी हुई है? देखो, इनका जो मेन मुद्दा है वो तो अपन देखेंगे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, चैप्टर में, लेकिन ये कहाँ सिचुएटेड है, क्या काम कर रहे हैं, ये अपन प्लांट वाले में देख चुके हैं अच्छे से। कहाँ क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, क्यों पाया जा रहा है, किसमें नहीं पाया जा रहा है, ये सब चीज़ें आपको मैंने पहले ही बता दी है। फाइन। अब हरित लवक के आकार कैसे होते हैं? ये लेंस के आकार का हो सकता है, अंडाकार हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, चक्रिक हो सकता है, और फीते के आकार का भी हो सकता है। इसके आकार याद रखने हैं, गोलाकार, अंडाकार, फीताकार, चक्रिक, ठीक है। अब माप क्या हो सकता है? माप क्या है? लंबाई इसकी होगी 5 से 10 माइक्रोमीटर, 5 to 10 माइक्रोमीटर इसकी क्या होगी? लेंथ होगी। चौड़ाई इसकी होगी 2 से 4 माइक्रोमीटर हरित लवक की। इनकी संख्या भिन्न हो सकती है, जैसे प्रत्येक कोशिका में, ठीक है, एक जो प्रत्येक कोशिका में बात करें तो एक क्लेमाइडोमोनास हरित शैवाल से 20 से 40 प्रति कोशिका में, मतलब पर्ण मध्योतक में बात करें तो 20 से 40 पर्ण मध्योतक में ये माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। मतलब 20 से 40 संख्या हो सकती है एक पर्ण मध्योतक में। क्लियर बात? अब वर्णी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, आपसे क्लोरोप्लास्ट के बारे में फिलहाल ये पूछा जाएगा कि ये क्या कार्य करता है, तो सबसे पहले ये फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो नाम से ही पता लग रहा है, कलर, अभिरंजन दे रहा है, कलर दे रहा है। तो ये कलर कौन कौन से देता है? ये देता है येलो कलर देता है, ऑरेंज कलर देता है, ठीक है। वर्णी लवकों में वसा विलय, वसा विलय होती है। कैरोटीनॉइड वर्णक जैसे कैरोटीन, नाम याद रखना है, कैरोटीन, जेंथोफिल व अन्य दूसरे वर्णक मिलते हैं। अन्य इनके कारण पादपों में पीले, नारंगी व लाल रंग के दिखाई देते हैं। तो जितने भी आपको पिगमेंटेशन दिख रहा है ना भाई, ऑरेंज कलर का,
जो गाजर होती है वो ऑरेंज और रेड कलर की होती है, उसमें वर्णी लवक पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है? वर्णी लवक पाया जाता है। अब हम देखेंगे अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट। क्या देखेंगे अपन? ल्यूकोप्लास्ट। तो बच्चों जो अवर्णी लवक होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। देखो ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। एक होता है इलियो, हिंदी में भी लिख दूंगी इसको, है ना, इलियोप्लास्ट। एक होता है हमारा एक मिनट, है ना, एक तो होता है इलियोप्लास्ट, एक होता है हमारा अमाइलोप्लास्ट, एक होता है हमारा एलिरोप्लास्ट, ठीक है। इधर लिखती हूँ एल्यूरोप्लास्ट, है ना, एल्यूरोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, और एक होता है इलियोप्लास्ट, इलियो, है ना, इलियोप्लास्ट, ठीक है, इलियोप्लास्ट। तो जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं बच्चों बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, इलियोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट और अमाइलोप्लास्ट। अब आप बोलोगे मैडम ये तो याद नहीं होंगे, ये तो बिल्कुल भी याद नहीं होंगे क्योंकि नाम हमें याद नहीं होंगे। याद करने का तरीका है बच्चों बहुत इजी है। इलियोप्लास्ट, है ना, जो इलियोप्लास्ट होते हैं वो बेसिकली फैट और ऑयल्स के लिए होता है। देखो जो इलियो है इसमें ये वाला वर्ड देखो आप, इसमें ये वाला वर्ड देखो, इलियोप्लास्ट में ये वाला वर्ड देखो, ऑयल दिख रहा है क्या? उल्टा करोगे तो आप ये कांच लगा के देखोगे ना तो आपको ऑयल दिखेगा, ऑयल। हमने क्या बोला है? ऑयल के लिए कौन सा आ रहा है? इलियोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, इसमें ऑयल छुपा हुआ है, याद रहेगा। फिर मैं बोल रही हूँ कि जो एल्यूरोप्लास्ट है वो प्रोटीन के लिए होता है। एक मिनट, कलर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जो एल्यूरोप्लास्ट होता है वो प्रोटीन के लिए होता है। प्रोटीन के लिए क्यों होगा? क्योंकि एल्यूरोन की हमने देखा था जो मोनोकोट होते हैं, जो मोनोकोट होते हैं उसके बाहर एक आवरण पाया जाता है जो एल्यूरोन का होता है, एल्यूरोन का, याद आ रहा है? एल्यूरोन का वो प्रोटीन का बना हुआ होता है, तो याद रहेगा प्रोटीन के लिए एल्यूरोप्लास्ट। मोनोकोट में बाहर एक आवरण पाया गया था, मोनोकोट जो सीड था उसमें एक आवरण पाया गया था जिसमें एल्यूरोन का बना होता है, वो प्रोटीन का था, तो प्रोटीन के लिए अपन को क्या चाहिए? एल्यूरोप्लास्ट। फिर है हमारा ये जो होगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए अमाइलोप्लास्ट, यानी कि अमाइलोप्लास्ट, अमाइलेज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है ना, अमाइलेज। तो अमाइलोप्लास्ट किसके लिए होगा? कार्बोहाइड्रेट के लिए प्रेजेंट होगा। ये हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये देखो, ये देखो, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट 3 तरह के होते हैं, अमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट को अपन क्या बोल रहे हैं? प्रोटीनोप्लास्ट को अपन एल्यूरोनोप्लास्ट बोल सकते हैं, हाँ है ना, एल्यूरोप्लास्ट। और ये एलियोप्लास्ट को अपन वही ऑयलियो वाला, ऑयल और फैट के लिए, और अमाइलोप्लास्ट को कार्बोहाइड्रेट के लिए, ठीक है। यहाँ लिख दूं क्या एक बार? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ऑयल एंड फैट। प्रोटीनोप्लास्ट के लिए एल्यूरोन, ठीक है, एल्यूरोप्लास्ट, ये किसके आ जाएगा? प्रोटीन के लिए। क्लियर बात? अब हम वापस से हमारी जगह चलते हैं। आया समझ में? अब क्या है, ये विभिन्न आकृति एवं आकार के रंगहीन लवक, इनमें कलर नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये खाद्य पदार्थों को संचित रखते हैं। अब किस किस में अभी देख लिया, प्रोटीन कहाँ पर संचित रहेगा, फैट एंड ऑयल कहाँ संचित रहेगा, और हमारा कार्बोहाइड्रेट कहाँ संचित रहेगा। मंड लवक में मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित होता है। मंड लवक अभी हमने देखा ना, कौन सा? अमाइलोप्लास्ट, ठीक है। जैसे आलू तेल लवक में तेल, वसा व प्रोटीन का भंडारण होता है। क्लियर?
अब हम देखेंगे सूत्रकणिका, यानी कि अब अपन बात कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में, है ना, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। तो सूत्रकणिका की तरह हरित लवक द्विझिल्ली का युक्त होते हैं। ये भी क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इनमें इसकी भीतरी लवक झिल्ली अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है। जो ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, कलर चेंज करती हूँ 1 मिनट, ठीक है। ये जो इनकी भीतरी झिल्ली है ना, एक बाहरी झिल्ली है आउटर मेम्ब्रेन, एक अंदर वाली झिल्ली है। तो अंदर वाली जो झिल्ली है वो लेस परमिएबल है ना, लेस परमिएबल यानी कि कम पारगम्य है, ठीक है, पर कम पारगम्य है। पिठिका क्या होती है ना, पिठिका हरित लवक के अंत में झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को, हरित लवक के अंतः झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। यानी कि ये जो अंदर जो द्रव्य भरा होता है, अंदर की तरफ जो एक द्रव्य भरा हुआ है उसको हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा यानी कि पीठिका, ठीक है, स्ट्रोमा यानी कि पीठिका। क्लियर बात, यहाँ पे लिख दूं, स्ट्रोमा जो अंदर की तरफ मैट्रिक्स होता है, जो क्लोरोप्लास्ट में अंदर की तरफ मैट्रिक्स होता है वो क्या कहलाता है, स्ट्रोमा कहलाता है। थाइलेकॉइड पीठिका के चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना संगठित हो जाती है, जिसको हम थाइलेकॉइड कहते हैं। तो हम जब डायग्राम में बात करेंगे, ये देखो, ये जब इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये क्या बना रहे हैं, मिलकर के थाइलेकॉइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, बहुत सारे ग्रेना जो है मिलकर के इकट्ठे हो रहे हैं और थाइलेकॉइड की संरचना बना रहे हैं, हाँ है ना। ग्रेना थाइलेकॉइड सिक्कों के चपटे भांति के ढेर के रूप में होते हैं। बहुत सारे कॉइन्स होते हैं, ये देखो, 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन, 4 कॉइन, बहुत सारे कॉइन्स के रूप में इकट्ठे होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। और एक वचन के बारे में हम बोलेंगे, यदि एक वचन पूछे तो हम उसको बोलेंगे ग्रेनम, यानी एक कॉइन ग्रेनम और बहुत सारे मिलेंगे तो ग्रेना, फाइन। फिर बोलेंगे पीठिका पटलिकाएं, इसके अलावा कई चपटी झिल्लीनुमा नलिकाएं मिलती है जो ग्रेना को थाइलेकॉइड से जोड़ती है। ये जो ग्रेना है, ठीक है, ये ग्रेना एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना, थाइलेकॉइड से जुड़ते हैं, वो थाइलेकॉइड से जोड़े रहते हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, पीठिका पटलिकाएं। अवकाशिका थाइलेकॉइड की झिल्ली एक रिक्त स्थान को घेरती है, जो थाइलेकॉइड होती है उसकी झिल्ली एक रिक्त स्थान को घेरती है। ये क्या होती है, अवकाश, इसको क्या बोलेंगे, अवकाशिका, है ना, जो स्थान को जोड़ेगी, जो खाली स्थान को घेरेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, अवकाशिका। हरित लवक की पीठिका में बहुत एंजाइम मिलते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में भी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होगी, है ना, पिगमेंटेशन होगा, तो नेचुरल सी बात है बहुत सारे एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। आपको पता है रेस्पिरेशन में तो बहुत सारे एंजाइम चाहिए होते हैं, हाँ है ना। इनमें छोटा द्विलड़ी वृत्ताकार डीएनए अणु पाया जाता है। इसमें जो डीएनए है वो कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है। राइबोसोम यहाँ पर 70S टाइप का मिलेगा, कैसा मिलेगा, 70S का। हरित लवक थाइलेकॉइड में उपस्थित होता है। जो हरित लवक है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, थाइलेकॉइड में उपस्थित होगा। हरित लवक में पाए जाने वाला राइबोसोम वो होगा 70S, और जबकि जिस राइबोसोम जिसमें प्रेजेंट होगा वो कैसा होगा, 80S, यानी कि यूकैरियोटिक जो कोशिका का राइबोसोम होगा वो 80S होगा, जबकि जो इसका है क्लोरोप्लास्ट का है वो कैसा होगा, 70S। तो इस तरीके से आज हमने क्या देखा, क्लोरोप्लास्ट देख लिया, हमने प्लास्टिड पढ़ लिया, अच्छे से समझ में आ गया। जो चीज़ें जितनी बताइए उतनी इनफ है। अब बाकी की जो अंदर की चीज़ें हैं बच्चों, फोटोसिंथेसिस के कौन कौन से एंजाइम्स है, फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन, वो अपन फोटोसिंथेसिस के टाइम पर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे अपन जल्द ही नए टॉपिक के साथ में। जब तक कि पूरे नोट्स तैयार कर लो, आपके क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, आपके डाउट्स नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, या तो समझ में नहीं आ रहा या समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके चाहिए होते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद।